Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके और अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को भी कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में। क्वेश्चन नंबर 2 तक लास्ट वीडियो में हो चुका था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। अगर आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर हो, हमारे पुराने बच्चे हो, तो आपको पता ही है कि हम आपको किस ढंग से एक एक क्वेश्चन को कराते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देखिए, सारे मैं पुराने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ। तो अगर आप वो सारे कॉन्सेप्ट आप देख करके आओगे बच्चों, तो मेरा ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा और मेरा समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो भी आपको पता है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आने वाला है, तो प्लीज़ अभी से आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हो तो प्लीज़, मैं आपको अभी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो आपको मजबूर होना पड़ेगा मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को विधिवत समझाता हूँ, इसके बाद में सॉल्व कराता हूँ। तो आप भी क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और मैं भी समझा रहा हूँ उसको भी आप अच्छे से सुनिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। It is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find the length and breadth. देखिए क्या बोल रहा है, हमको एक मैंगो ग्रोव मतलब होता है कि आम का बगीचा, मतलब आम का पेड़ लगा करके आपको एक बगीचा बनाना है। अब देखिए हमको एक आम के पेड़ का बगीचा बनाना है और वो जो बगीचा रहेगा वो रेक्टेंगल शेप में रहेगा, जिसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग रहेगा। और एक कंडीशन यहाँ पर बच्चों दे दिया कि इसका जो लेंथ है उसके ब्रेथ का डबल है और उस बगीचे का जो टोटल एरिया होना चाहिए वो 800 मीटर होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बगीचा हम लोग ऐसे तैयार कर पाए जिनका जो लेंथ है ब्रेथ का डबल हो और एरिया 800 हो? फिर बोल रहा है इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये देखिए, ये कंफर्म नहीं बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल होगा। तो देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चों, सबसे पहले कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो उसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, हम लोग उसके डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर वो वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो ये पॉसिबल हो जाएगा, अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। और पॉसिबल ही नहीं होगा तो आगे हम लोग इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, अगर पॉसिबल है तो फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये तो रहा इसका मीनिंग और मतलब। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, ऐसे केस में हम लोग को मानना पड़ता है, मान लेते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगुलर ग्रोव है, चलो एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ ना तो मेरे को मजा आता है और आपको भी ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि जहाँ पे भी डायग्राम पॉसिबल हो मैं डेफिनेटली डायग्राम बनाता हूँ और यही बच्चों को बोलता हूँ कि आप भी डायग्राम बनाओ। हम लोग मान लेते हैं इसका ब्रेथ कितना x है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि लेंथ ब्रेथ का डबल है। एरिया कितना दिया है इसका 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो मैं अंदर में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर। लेट ब्रेथ बी x, मान लेते हैं इसका ब्रेथ कितना है x है। देन लेंथ कितना हो जाएगा वो तो मैं लिखा हूँ, बस यहाँ पर लिखना है, लेंथ 2x हो जाएगा, ठीक है। और एरिया दिया हुआ ही है, मैं डायग्राम में भी लिख दिया हूँ, चलिए यहाँ पर भी लिख देता हूँ 800 मीटर स्क्वायर। चलिए, आपको पता है कि रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये तो आपको पता ही है ना। तो उसका यूज कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये किसके बराबर है 800 के बराबर है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो L का वैल्यू हमने क्या माना है 2x आया है, लिख लीजिए। इनटू B का वैल्यू कितना है x है, ये भी लिख लीजिए, इज इक्वल टू 800। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो अब मैं बोलूँ x स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 400 हो जाएगा। अब मैं बोलूँ आप x का वैल्यू बताओ, अब मैं बोलूँ अगर आप x का वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400, और इसका वैल्यू 400 का अगर आप करोगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो प्लस माइनस 20। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमको x का 2 वैल्यू मिला,
यहाँ पर आपको क्या मिला, x का 2 वैल्यू मिला। और आपको पता है कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो निगेटिव तो लेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी लेंथ को हम लोग निगेटिव में कभी नहीं नापते हैं, यानी ब्रेथ कभी निगेटिव नहीं होगा। ब्रेथ हमने x माना है ना, तो निगेटिव नहीं होगा। तो लेंथ कितना होगा, x होगा, सॉरी ब्रेथ आपका 20 होगा और लेंथ उसका डबल हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ आपका हो जाएगा 20 मीटर और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, बस इसको डबल कर लीजिए, आपका आ जाएगा। तो 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो एक मैं आपको साधारण सा तरीका बता दिया, ये आपका आंसर हो गया जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में बच्चों हमको इस क्वेश्चन को क्लास 10th लेवल में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो क्लास 10th लेवल में इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट को चेक करोगे। डिस्क्रिमिनेंट चेक करने का मतलब क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि सबसे पहले तो हमको चेक करना है ना कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, मतलब बगीचा पॉसिबल है कि नहीं है जिसका लेंथ ब्रेथ का डबल हो और एरिया 800 हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के लिए हमको जरूरत क्या पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, अभी हम लोग जैसे बनाए थे तो उसको तो वैसे ही बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जो बता दिया वो गलत है, वो भी सही है, आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन बच्चों कम से कम ये डिस्क्रिमिनेंट चेक करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ, आपको और मजा आने वाला है, इसलिए बोर नहीं होना है, मेरी बातों को समझना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, फार्मूला तो आपका ही रहेगा, इज इक्वल टू एरिया 800 दिया हुआ है, यही आपका दिया हुआ था। लेंथ का मतलब था 2x और ब्रेथ का मतलब x था, इज इक्वल टू 800। तो आपको क्या बना था, 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर कर लीजिए, तो माइनस 800 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखिए यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 800 इज इक्वल टू 0। मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा ताकि आपको कोई बच्चों कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 2 मिलेगा, b का वैल्यू 0 मिलेगा और c का वैल्यू माइनस 800 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को चेक कि पॉसिबल है कि नहीं है। वैसे ये पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग जो आंसर लाए वो आता ही नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, तो बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही मिलेगा, माइनस 4 इंटू ए का मतलब कितना है 2 है, और c का मतलब कितना है माइनस 800 है। सॉल्व कर लीजिए, तो 4 2 जा 8, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, तो 6400 आ गया, प्लस में आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया ना, इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर लिख लीजिए। तो देयरफॉर रूट्स आर पॉसिबल, मतलब ग्रोव इज पॉसिबल, ऐसा करके लिख लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाओ, ग्रोव इज पॉसिबल। तो इस बात को आप करके, जो मैं पुरानी बातों को भी बताया क्वेश्चन में, उसको आप कर लीजिए, चाहे फर्दर आप यहीं से भी चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये तो पता चलेगा कि पॉसिबल है, तो आप पिछला जो पार्ट था उसको भी आप रख सकते हो इसके बाद। ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते हो तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, अभी हम लोग जिस तरीके से करे थे वैसे करते हैं। तो आपको पता है ये फार्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा। चलिए सारे वैल्यूज इसमें रखिए, तो माइनस बी मतलब बी का तो वैल्यू देखिए 0 ही है, तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, 6400 है, तो लिख लेते हैं अपॉन 2, और a का मतलब कितना है 2 है, तो 2 रख लीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट क्या, अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए ना, 6400 को करोगे तो 80 इंटू 80 आता है, तो आंसर यहाँ पे 80 आ जाएगा, सिंपल। तो 80 अपॉन 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू आपको मिला प्लस माइनस और 4 2 जा 20, तो x का वैल्यू एक प्लस 20 मिला, एक माइनस 20 मिला। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो माइनस तो लेंगे ही नहीं, बस प्लस लेंगे। ठीक है, माइनस नहीं लेंगे बच्चों, सिर्फ प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ कभी माइनस में नहीं होता है। तो आंसर अब आप डायरेक्ट लिख लो, x आप क्या माने थे ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ आपका हो गया 20 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ आपका हो जाएगा, इसका डबल कर दो ना,
2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर। तो देखिए ऐसे भी आपका आ गया। तो ये दोनों तरीका आपका सही है। अगर आप चाहो तो पहले की तरह करो, चाहो तो दूसरे की तरह करो। मैं दो तरीका आपको बता दिया, जो आपको पसंद है करो, दोनों नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं, समझिए। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे जो सिचुएशन दिया वो पॉसिबल है? इफ सो, अगर पॉसिबल है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज, अगर पॉसिबल बच्चों हैं तो हमको प्रेजेंटेज बताना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, मतलब दो दोस्त हैं, दोनों को एज का अगर सम देखा जाए तो 20 ईयर है। 4 ईयर एगो, अब से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, मतलब 4 साल पहले जितना दोनों लोगों का एज था, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हम लोग करते तो आंसर 48 आता, ऐसा ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहला काम वही है, हम लोग प्रॉब्लम को समझ लिए, इसके हिसाब से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से पॉसिबल होगा तो फर्दर सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों वीडियो को आप थोड़ा सा ही देख करके अगर आप बंद कर दोगे और आप सोचोगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो नहीं होगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, ताकि थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन का। तो सबसे पहले देखिए दोनों का एज मिला करके 20 ईयर है, तो हम लोग एक का एज मान लेते हैं एक्स है, ऐसा करके करते हैं। तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड भी एक्स ईयर, हम लोग मान लेते हैं कि जो पहला दोस्त है उसका उम्र कितना है, एक्स साल है। तो सेकेंड का कितना हो जाएगा भाई, सेकेंड देखिए दोनों मिलकर के 20 है, एक एक्स है तो दूसरा 20 माइनस एक्स। जैसा कि मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक का 11 साल है तो दूसरे का भाई 20 में से 11 माइनस कर दो, 9 साल आएगा। ऐसे ही एक का एक्स है तो दूसरे का 20 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। तो 4 साल पहले, तो मैं अब डायरेक्ट क्या लिख, मतलब पूरा डिटेल में अब क्या लिखूँ उतना आप समझ ही सकते हो। अगर मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हो तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी पहले वाले दोस्त का उम्र एक्स है, 4 साल पहले कितना था, 4 साल पहले कितना था, अरे भाई 4 माइनस कर दो ना, आपकी उम्र में 4 माइनस कर दो, 4 साल पहले पता चल जाएगा। दूसरे का उम्र अभी कितना है 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले कितना था, इसमें से भी 4 माइनस कर दो। आप क्या बोल रहे हैं, दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। बन गया सिचुएशन, सॉल्व कर दो बस। चलिए सॉल्व करिए। तो x माइनस 4, 20 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, सॉरी ये 48 है, ठीक है। चलो अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है ना, इतना तो आपको पता ही है। तो मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये मिलेगा 16x और ये मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 और माइनस माइनस प्लस 4x और इसको भी इधर लाओ माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यही होगा बच्चों। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपको मिला, क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखिए। अब देखिए 16 और 4 ऐड कर लीजिए, 16 और 4 20 होता है, तो प्लस 20x। अब देखिए ये भी दोनों माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड कर लीजिए। तो 4 और 8 कितना होता है, और दोनों माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। 4 और 8 होता है 12, 1 कैरी, 6 और 14 और 1 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमको हमेशा एक्स स्क्वायर वाले टर्म को प्लस रखते हैं, हमारा आदत बन चुका है, तो माइनस से डिवाइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हमको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा माइनस 20 और c का वैल्यू मिलेगा 112 यानी 112।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर, यही ना, -4 इंटू ए का मतलब 1 और सी का मतलब 112। सॉल्व करिए तो यहीं पर कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका 400 क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और -4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। 448 में करोगे तो -48 मिलेगा। ये तो देखिए आपका आ गया निगेटिव, और अगर निगेटिव आ जाता है तो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो सोल्यूशन ऑफ गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, यानी जो कंडीशन दिया उसके हिसाब से हमारा सोल्यूशन ही नहीं आएगा। तो लिख सकते हो देयरफॉर आप सेंटेंस अपने हिसाब से कुछ भी बना के लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ ये आप लिखो, ठीक है। देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, चलिए मैं लिख देता हूँ, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये बच्चों आपका हो गया आंसर। आंसर में ये आप लिख दोगे, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा जल्दी से हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन बचा है जो इस एक्सरसाइज का भी है और इस चैप्टर का भी है, तो चलिए उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों मूव करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। It is possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर and area 400 मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कोई रेक्टेंगल कि जिसका पेरीमीटर आप निकालो तो 80 मीटर आया और एरिया जो निकालो तो 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो अगर पॉसिबल है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो पार्क ऑफ लेंथ और ब्रेथ बताओ। तो जैसा कि इस प्रॉब्लम में भी डायग्राम पॉसिबल है, और आपको पता है कि जहाँ डायग्राम पॉसिबल होता है मैं डायग्राम बनाने से नहीं चूकता हूँ, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। एक मैं रेक्टेंगुलर पार्क बना दिया, ठीक है, जिसका जो लेंथ है और ब्रेथ है उसमें कुछ कंडीशन तो दिया नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं इसका जो लेंथ है वो x है और जो ब्रेथ है वो y है। मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान लो। तो लेट, चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, लेट लेंथ of park be x and breadth is y। हमने माना कि लेंथ x और ब्रेथ y है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, अरे भाई पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और पेरीमीटर दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया, 80 मीटर दिया, इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग रख लेते हैं ये सारे वैल्यूज x और y कर रख लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, या ऐसा करो आप 2 से डिवाइड करके लिख लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अब एरिया का भी बात कर रहा है तो एरिया भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का फार्मूला बच्चों आपको पता ही है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये किसके बराबर है, 400 के बराबर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 400 लिख लीजिए। लेंथ ब्रेथ हमने एक्स वाई माना है, तो ये आपको हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 400। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए 2 इक्वेशन मिला। अल्टीमेट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर बच्चों पढ़ रहे हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलने वाला, और कुछ तो मिलने वाला यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, इन दोनों को कोरिलेट करिए। नहीं समझ में आया, मैं करता हूँ, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं बोलूँ आप y का वैल्यू बताओ, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अरे भाई y का वैल्यू निकालना तो x को उधर कर दो, प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह हम लोग 40 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख लो, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिखता हूँ। तो x और y की जगह मैं क्या लिखूंगा,
40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400 हुआ। अब ब्रैकेट ओपन करो तो आपको मिलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 में देखिए मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरेंज कर लीजिए बच्चों तो आपको मिलेगा, और चलो अरेंज ही कर लो। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, तो पहले मैं इसको लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस मैं इसको लिखता हूँ तो 80x और इसको इधर करो तो माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। माइनस से डिवाइड कर दो क्योंकि इसको हम लोग हमेशा ही प्लस रखते हैं, आपको पता ही है मेरा नेचर ही है इसको प्लस रखने का। एक्स स्क्वायर माइनस 40x में माइनस से सबको डिवाइड कर रहा हूँ तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट को चेक करने वाले हैं, उसी से पता चलेगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ तक आप करोगे नोट और मैं पेज को करूँगा टर्न। पॉज करके आप नोट कर लीजिए, या आप नोट कर लीजिए कॉपी पर अपने, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सेंस ये है कि हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो आप कंपेयर करिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -40 है और सी का वैल्यू बच्चों 400 है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि सबसे पहले चेक करेंगे कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, तभी तो सॉल्व करेंगे। तो b की जगह -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 1 और सी का मतलब आपका हो गया 400। तो बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। सॉल्व करिए तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1600 और इसको सॉल्व करोगे तो -4 4 जा 1600, ये भी मिला, हो गया आपका वैल्यू इसका 0। तो सिंस बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सिचुएशन इज पॉसिबल। सिचुएशन इज पॉसिबल। अब सिचुएशन पॉसिबल है तो हम लोग बहुत हंसी खुशी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो चलिए हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल ही चुके हैं, सिद्धाचार्य फार्मूला यूज कर लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। चलिए वैल्यूज को रख लीजिए। माइनस बी, तो बी का वैल्यू -40 है तो -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू तो आप निकाले ही हो, 0 आया है तो डायरेक्ट लिख लीजिए 0। लिखने का इसका कोई मतलब ही नहीं, मैं लिख लिया। 2 इंटू ए का मतलब है 1। आप इसको सॉल्व करिए तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 40/2 और 40/2 करोगे तो 20 आ जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू आपको मिला क्या, 20 मीटर। तो x का वैल्यू 20 मीटर मिला। सिंस इसके दोनों रूट आपस में इक्वल ही होंगे क्योंकि बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू 0 के बराबर है, तो दूसरा भी 20 आएगा। तो 2 बार तो यहाँ लिखने का मतलब है नहीं, क्योंकि हमको तो एक ही वैल्यू से मतलब है। 20 20 एक बार लिखिए चाहे 2 बार लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा लेंथ पता चल गया कितना है, 20 है, और इसका पेरीमीटर कितना दिया था, 80 दिया है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन वहां पर क्या था, मैं लिख लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 था। तो x का वैल्यू 20 है, 20 यहाँ रख लीजिए। तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 40 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। मतलब वो क्या पता चला, x का भी वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 20, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 है। दैट मीन्स एक तरीके से रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है। तो आंसर में बच्चों आप क्या लिखोगे, लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है ना, तो लेंथ लिख दो। लेंथ आपका 20 मीटर है और ब्रेथ भी आपका कितना है, ब्रेथ भी 20 मीटर ही है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से बच्चों देखिए हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा समझ में आया होगा। आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आया हो, तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।